उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। 10 विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जहां आपको बता दें कि मीरापुर में इमरान मसूद को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कुंदर की सीट के राकेश राठौर को बनाया गया है पर्यवेक्षक। गाजियाबाद सीट की बात कर ली जाए तो तनुज पुनिया कांग्रेस पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। मंझवा सीट से वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। फूलपुर से उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस पर्यवेक्षक, कटेहरी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पर्यवेक्षक, मिल्कीपुर से अखिलेश प्रताप सिंह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। खैर सीट से राजकुमार रावत कांग्रेस पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सीट करहल की बात कर ली जाए तो रामनाथ सिकरवार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, जहां उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। मीरापुर में इमरान मसूद को पर्यवेक्षक बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। रवि, यहाँ पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर आपको बता दें कि 10 सीटें जो भी लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं, उन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। निश्चित तौर पर उसको लेकर यहाँ कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष की समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो भी अपनी तैयारी में है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने सभी 10 सीटों को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, मझवा, फूलपुर, कटेहरी, मिल्कीपुर, खैर सीट, उसके अलावा करहा सीट, इन सभी सीटों को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई। निश्चित तौर पर तैयारी शुरू कर दी कांग्रेस तरफ से। कांग्रेस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि समन्वय बना के समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और जो भी सीटें बंटवारे में मिलेंगी उन सीटों को लेकर तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जा रही है। और निश्चित तौर पर 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और निश्चित तौर पर बेहतर नतीजे आए इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की भी अपनी तैयारी है। और 10 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी है वो तैयारी कर रही है और हालांकि इसको लेकर पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। यानी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके उत्साहित है और निश्चित तौर पर जो चुनाव होना है विधानसभा की 10 सीटों को लेकर उन पर बेहतर परिणाम है, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारी है वो शुरू हो गई है। हालांकि अब पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। उपचुनाव को लेकर अगर मौजूदा स्थिति और समीकरण पर रवि ध्यान दिया जाए तो कांग्रेस की स्थिति किस प्रकार की इस वक्त उपचुनाव में प्रदेश में? बिल्कुल मिला के 5 सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी के खाते में थी और उन 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की नजर है और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर उन 5 सीटों पर अपना दावा मजबूत मान रही जो कि पहले थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद वो सीटें खाली हो गई। समाजवादी पार्टी का दावा उन 5 सीटों पर मजबूती के साथ है। वहीं जो बीजेपी के खाते में जो सीटें थी उन पर कांग्रेस पार्टी का ये नजर है और यही माना जा रहा है। सूत्रों से भी खबरें हैं कि उन्हीं 5 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी मांग कर रही है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपने देखना होगा जब बंटवारा होता है सीटों को लेकर तो उसमें कांग्रेस पार्टी खाते में कितनी सीटें आती हैं। हालांकि यूपी कांग्रेस की तरफ से जो इन सीटों को लेकर मांग की गई है वो अब दिल्ली आला कमान के पास ये पूरी जानकारी है वो जा चुकी है। अभी देखना होगा कि सीट नेतृत्व तो है। हालांकि कौन सी वो प्रमुख सीट है रवि जिस पर कांग्रेस की नजर टिकी है और इसकी खास वजह क्या मानी जा सकती है? गाजियाबाद है, कुदरती, फूलपुर है, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी का अपना दावा मजबूत है और निश्चित तौर पर अब इन सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी है वो अपनी तैयारी कर रही है। हालांकि जब बंटवारा होगा तो ये साफ होगा कि चलिए ठीक है रवि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस की